माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हर साल पहली तारीख से 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। हमारे अधिवक्ता संघ, मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती के गौरवशाली हाल में आदरणीय सुरेश तिवारी जी, जो हमारे मॉडल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हिंदी दिवस का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को हमारे मॉडल बार एसोसिएशन के गौरवशाली महामंत्री आदरणीय सतीश कुमार मौर्य जी एडवोकेट ने क्रांतिकारी ढंग से संचालन किया। इस हिंदी दिवस की समापन कार्यक्रम में मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती की संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा एडवोकेट दाढ़ीवाला, जो राष्ट्रीय चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट के गौरवशाली क्रांतिकारी फायर ब्रांड स्पीकर लीडर की हैसियत से जाने जाते हैं, उनका नाम आप देख रहे हो। मैं रामचंद्र वर्मा स्वयं हिंदी समापन दिवस के कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए देश दुनिया के लोगों को हिंदी की शान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हिंदी सिर्फ भारत की नहीं, हिंदी पूरी दुनिया की बोलचाल की पहली भाषा है। हिंदी वो भाषा है जो बोली जाती है, वही लिखी जाती है। बकिया जितनी देश दुनिया की भाषाएं हैं वो बोली हिंदी में जाती हैं और जब लिखी जाती हैं तब उनका वजूद बहाल होता है। इसलिए जो हमारी हिंदी है, हिंदी की गौरव गाथा दुनिया लेवल की है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करने वाले लोगों ने उसको मामले को सीमित करके सिर्फ भारत की सीमा में बांधने का जो कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ, दाढ़ी वाला समझता है, हमेशा 50 साल से दाढ़ी वाला बोलता रहा है कि हिंदी भारत की नहीं, हिंदी दुनिया की बोलचाल की पहली भाषा है। इसलिए दुनिया लेवल की पहली भाषा को वह स्थान दिया जाना चाहिए जो उसका बनता है। उसको लिमिट में समेटने का कार्यक्रम जो हमारे लोगों ने किया है वो हमारे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि हिंदी कैसे नंबर 1 की है दुनिया लेवल की। मैं कहता हूँ बच्चा जब पैदा हुआ तब से लेकर वो कूं करता है तो कूं तो हिंदी में है, ऊं करता है तो हिंदी में है, माँ करता है तो हिंदी में है। जैसे अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश जितनी भी भाषाएं हैं, इंग्लिश हिंदी में हम बोल रहे हैं। जब कलम उठाकर लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तब उसका वजूद बहाल होगा। इसलिए मेरे हिसाब से हिंदी के बारे में उसकी गौरव गाथा दुनिया लेवल की है। पैदाइशी तौर पर हिंदी की शान दुनिया लेवल पर अपने आप में रिकॉर्डेड स्थान रखती है। इसके बारे में एक बार शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। उसमें मैंने जो बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती है, जहाँ से भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश 24 वर्षा काल रुककर श्रावस्ती में दुनिया के लिए दिया था, वही है। जैसे दुनिया लेवल पर हिंदी है, वैसे मानवता दुनिया लेवल पर सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा और लोगों को, दुनिया के लोगों को इंसानियत के मार्ग पर चलकर अपने जैसे लोगों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की बात सोचनी चाहिए। और अगर ऐसा सोचा जाता है तो देश भी महान हो सकता है और दुनिया में भारत का नाम भी 1 नंबर पर वैचारिक स्तर की ऊंचाई की वजह से कायम हो सकता है, जो कभी खंडित नहीं होगा। मानवता के आधार पर जब भारत दुनिया का रहनुमा बनेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ दुनिया 1 नंबर पर भारत की शान को स्वीकार करेगी कि वाह भारत ऐसा देश है जहाँ के धर्म के बारे में ये है कि वहाँ का धर्म इंसानियत और मानवता का संदेश देता है। मानव भेद को भारत स्वीकार नहीं करता है। वर्तमान समय में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा है, वो जब गद्दी पर बैठने वाले थे उसी वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठ रहा हूँ और देश में कानून का राज कायम करने के लिए काम करूंगा और भारत के संविधान को, जिसकी गौरव गाथा को
दुनिया लेवल पर स्थापित करने की बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आवाज दिया था, जो संविधान में लिख करके सभी लोगों को मानव भेद को खत्म करके पूरी मानवता के कल्याण के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली तक, आसाम से कांगड़ा तक जो भारत की सीमा है, 6 लाख गांव में बसने वाला भारत जो है, उसमें रहने वालों लोगों की शान और मान और आन बान सब को बहाल रखने की बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना किया था। उन बातों की रक्षा करने का संकेत हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब, जो सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने दिया है। और बराबर मैं तो ये कहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब को मैं सेकंड बाबा साहब अम्बेडकर मानता हूँ। उन्होंने पूरे भारत की जो व्यवस्था संचालित करने वाली सत्ता है, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, पूरी सत्ता को हिला दिया है कि संविधान सुप्रीम है, संसद सुप्रीम नहीं हो सकती है। संसद को कानून बनाने का हक है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों पर हनन करने वाला कोई कानून बनाया जाएगा तो उस पर चाबुक और हंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चलेगा। और वही इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र की गौरव गाथा को बहाल करने के लिए और देश की सर्वोच्च न्यायालय की गौरव गाथा को बहाल करने के लिए जो जरूरी था, उसी संदर्भ में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब द्वारा क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है, ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, ऐतिहासिक फैसले दिए जा रहे हैं। उन फैसलों को पूरी दुनिया सराह रही है, पूरा भारत सराह रहा है, क्योंकि उसमें समूची मानवता का कल्याण दिखाई देता है। उसमें पाखंड पोषी व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, इसलिए कि पाखंड के आधार पर समाज को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। मानव श्रेष्ठता को कायम करते हुए, मानव को मानव मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी की शान दुनिया लेवल की है, मानवता की शान दुनिया लेवल की है, हमारा लोकतंत्र दुनिया लेवल का है। इन सारी बातों की गौरवशाली व्यवस्था को बहाल रखने के लिए ही हमको हिंदी में काम करना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में फैसले न्यायालय के आने चाहिए। गाँव की जनता जो 6 लाख गाँव में बसने वाली है, वो भाषा अंग्रेजी उर्दू वो तमाम भाषाएं हैं जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन हिंदी में जब जजमेंट होगा, हिंदी में बहस होगी, तो मुवक्किल हमारा अदालत पर हमारे पीछे खड़ा रहता है। जब हमारे जैसे गौरवशाली लोग चाहे जिला जज की कोर्ट में बहस करेंगे, चाहे सीजीएम श्रावस्ती की कोर्ट में बहस करेंगे, तब मुवक्किल देखेगा कि हमारा जो वकील था, जो हमारे दिल की पीड़ा थी, उसको सही ढंग से रख रहा था। इसलिए हिंदी की शान को बढ़ाने के लिए बोलना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। और जजमेंट जितने भी फैसले, जजमेंट जब मैं बोलता हूँ तो हिंदी है, जब कलम उठाएंगे JUJENT लिखेंगे तब वो जजमेंट होगा। और जब हम जजमेंट बोलते हैं तो वो हिंदी में माना जाता है। इसलिए हिंदी को शान को दुनिया लेवल पर मेंटेन करने की बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हमारे तमाम साथी अरुण कुमार मिश्रा जी और जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव जी और स्कंदराव पांडे जी, धनीराम वर्मा जी और विनोद कुमार श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई विष्णुदत्त अस्थाना जी, जो गौरवशाली ढंग से हमारे मॉडल बार में उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। आज वो मंचासीन है, मंच पर पहली बार उनको बहुत देर तक बैठने में हमें दिखाई दे रहा है कि उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, कभी बैठे नहीं इतनी देर तक, इसलिए। लेकिन वो गौरवशाली है, हमारे संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए। और आदरणीय लक्ष्मण नगर के हमारे युवा क्रांतिकारी अधिवक्ता भाई शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी जनरल सेक्रेटरी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनका बम्पर स्वागत है। अजय कुमार मिश्रा जी ये लोग जो हमारे अधिवक्ता परिषद के जिले के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और तमाम साथी हमारे बीच में जो है अरुण कुमार यादव जी बैठे हैं, विजय कुमार यादव जी बैठे हैं, और
तमाम साथी हमारे जो है हिंदी दिवस के समापन कार्यक्रम में आज बैठे हुए हैं, मैं उनका एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट मंडल बार एसोसिएशन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमको जो समय मंच पर दिया बोलने के लिए आदरणीय गौरवशाली अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी ने और जनरल सेक्रेटरी जो संचालक है महामंत्री जी ने, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और हिंदी के शान में एक गजल में पढ़ना चाहता हूँ, उसको आप लोग थोड़ा सा हमारे ख्याल से ध्यान देंगे, वो हिंदी से संदर्भित है। अगर इस जहां में जवानी न होती, अमर प्यार की जिंदगानी न होती, गगन को धरा पर प्रणय न होता, घटा चांदनी में नहाती न होती, कभी रूप रुझ कर न लगता निशा का, कभी रूप रुझ कर न लगता निशा का, अगर ओढ़नी आसमानी न होती, अगर ओढ़नी आसमानी न होती, और गजल गीत पढ़कर सुना मैं न पाता, गजल गीत पढ़कर सुना मैं न पाता, अगर लेखनी में रवानी न होती, अगर लेखनी में रवानी न होती, कभी रूप रुझ कर न लगता निशा का, अगर ओढ़नी आसमानी न होती। एक आखिरी लाइन में आपके बीच में रख रहा हूं जो सभी लोगों को समर्पित है कि प्रणय पंथ पर जिंदगी भर भटकता, प्रणय पंथ पर जिंदगी भर भटकता, अगर आपकी मेहरबानी न होती, अगर आपकी मेहरबानी न होती। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।